हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ा था जो कि एक्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला एक्सरसाइज था कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है एक्टर्स के लिए। दूसरा एक्सरसाइज था स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। अगर आप नहीं देखे हों तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमें आज पढ़ेंगे हम टूल्स ऑफ एक्टर, वॉइस के बारे में। ठीक है, एक्टर के उपकरण, आवाज़। ठीक है इस पे बात करेंगे। फिर तीसरे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अब आइए, एक्टर के मुख्य उपकरण में से एक है उसकी आवाज़। और कैमरा एक्टिंग में तो सबसे ज़रूरी आपकी आवाज़ और उसका थ्रो है। ठीक है, आवाज़ और उसका सही इस्तेमाल ही एक्टर का एक ऐसा औजार है जिसकी वजह से वो एक्टर बाकी एक्टर से बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेल फीमेल एक्टर को देखेंगे तो सफल और पॉपुलर वही हैं जिनकी आवाज़ की पहचान है। ये एकदम ही सही बात है। जैसे कि एक्टर का जो वॉइस होता है ना, उसमें दम होना चाहिए। वो अगर एक्टर को पता होगा कि किस जगह पे अपने वॉइस को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो जो एक्टिंग होगा ना सबसे बेस्ट होता है। जिस एक्टर को पता होता है वो सबसे बेस्ट एक्टर होता है। नहीं तो एक्टर तो बहुत सारे हैं पर सब फेमस नहीं होते हैं, सब पॉपुलर नहीं होते हैं। सबकी आवाज़ का वो दम, आवाज़ में दम नहीं होता है। ठीक है, और वो आवाज़ को लोग भूल जाते हैं एक टाइम के बाद। वहीं आप बात कर लें अमिताभ बच्चन साहब की, उनकी आवाज़ को कोई भूल सकता है? नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ में दम है। उन्हें पता है कि किस जगह पे कैसे आवाज़ को यूज करना है। शाहरुख खान जो है, उनके बारे में अगर हम बात करें, उनकी आवाज़ को भी कोई नहीं भूल सकता है। उनका आवाज़ खुद में ही एक अलग पहचान है। अजय देवगन, उनका आवाज़ का भी वही है। तो ये लोग जो एक्टर्स हैं वो अपने आवाज़ पे फोकस करते हैं, अपने वॉइस पे फोकस करते हैं, और वो आज बेस्ट और पॉपुलर एक्टर्स में गिने जाते हैं। इसलिए हमें आवाज़ और अपने वॉइस पे फोकस करना है। यहाँ इस बुक में एक फ़ोटो है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। शाहरुख खान का है, अमिताभ बच्चन साहब का है, अजय देवगन साहब का है और रेखा जी का है, इन लोगों का ठीक है, चाहे वो मेल एक्टर हो चाहे फीमेल एक्टर हो, सबके लिए है। रेखा जी का भी खुद का आवाज़ जो है वो खुद में फेमस है। हेमा मालिनी जी जो हैं, उनका आवाज़ वो भी खुद में फेमस है। तो वॉइस पे काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल एक्टर को ही करना है, फीमेल एक्टर को भी करना है। जो हमारे सब्सक्राइबर देख रही होंगी फीमेल एक्टर्स, उन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी वॉइस पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि सारे फीमेल एक्टर्स के जो वॉइस होते हैं वो सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने अलग पहचान है। हेमा मालिनी जी का अलग है, रेखा जी का अलग है, सबका अलग है। सुष्मिता सेन जी जो थी उनका भी अलग है। ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब आगे मतलब चाहे वह स्क्रीन पर दिखे या रेडियो में, लोग उनकी आवाज़ सुनते ही उनको फ़ौरन उनके नाम से पहचान जाते हैं। अगर रेडियो पे अमिताभ बच्चन साहब का आवाज़ आए, केबीसी का भी, मतलब कुछ भी, केबीसी का हो, नॉर्मल हो या कुछ भी, उनका आवाज़ आता है तो हमारे दिमाग में खटकता है ये चीज़, अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बच्चन है। शाहरुख खान का आएगा तो हमें लगता है कि शाहरुख खान है। तो ये सब चीज़ होता है वॉइस का इम्पोर्टेंस। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन के साथ अन्य पॉपुलर स्टार्स या फिर श्रीदेवी जी का भी आवाज़ खुद में ही फेमस आवाज़ था। कंगना रनावत, विद्या बालन, इन सब की आवाज़। ठीक है, ऐसे भी एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो अपनी आवाज़ की पहचान नहीं बना पाए हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सारे एक्टर्स पॉपुलर नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी आवाज़ की पहचान बना लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं बना पाते। आप देखेंगे ऐसे एक्टर काम तो कर रहे हैं परंतु वह उतने पॉपुलर नहीं हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें, उनके स्टाइल और डायलॉग को कॉपी करें। आवाज़ को लेकर बहुत से भ्रम भी होते हैं। और जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत सर की बात कर सकते हैं, उनका भी एक अलग ही डायलॉग डिलीवरी का तरीका था। वो ज़्यादा मुंह खोल के नहीं बोलते थे, वो हल्का ही बोलते थे पर बेस्ट बोलते थे। तो उनका जो था वो भी एक अलग पहचान था। आवाज़ को लेकर बहुत से भ्रम भी होते हैं कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास सभी नए कलाकार जो आते हैं उनका सबसे बड़ा डर यही होता है, लड़कों का सवाल होता है कि मेरी आवाज़ इतनी भारी नहीं है।
अब मैं आपको सच सच बताऊं तो ये मेरा भी था पहले। अभी मेरा जो आपको भारीपन दिख रहा होगा आवाज़ में, जब कुछ दिन पहले तक मेरा ऐसा आवाज़ नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जो आप फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखते होंगे, उस टाइम मेरा ये जो आवाज़ था इतना भारी नहीं था, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था उस टाइम का वीडियो। आप देखिएगा पुराना वीडियो जाके मेरा। बट नाउ अब मुझे पता चलता है कि मेरे वॉइस में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, मैं कैसे बोलता हूँ, भारीपन कहाँ से, गहरा आवाज़ कैसे बनाया मैंने, डीप वॉइस कैसे किया, ये सब चीज़ मुझे अब पता चल रहा है। मैं धीरे धीरे इस पर काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, बुक रीडिंग करता रहा, और नाउ आपके सामने है, आप देख सकते हो इम्प्रूवमेंट। फिर आइए तो जो मेरे पास सभी नए कलाकार जो आते हैं उनका सबसे बड़ा डर यही होता है, खासकर लड़कों का सवाल होता है कि मेरी आवाज़ इतनी भारी नहीं है, उसमें बेस नहीं है, नॉर्मल आवाज़ है। लड़कियों का सवाल होता है कि मेरी आवाज़ उतनी मीठी और पतली नहीं है। यह सब अज्ञानता के डर हैं, ठीक है। यकीन मानिए सभी की आवाज़ में एक खास बात होती है, बस ज़रूरत है उसको तराशने की, उसको और बेहतर बनाने की। पहले के सभी स्टार जैसे दिलीप कुमार, देवानंद या राज कपूर, इनमें से किसी की भी आवाज़ कड़क और भारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। उनका स्टाइल अलग रहता था, बोलने का तरीका अलग होता था। देवानंद साहब का भी आपने देखा होगा, राज कपूर साहब का आपने देखा होगा। इन लोगों का बोलने का जो अंदाज होता था, वॉइस उनका डीप नहीं होता था, बट बोलने का अंदाज अलग होता था, उस अंदाज में वो बोलते थे, ठीक है। सुपरस्टार राजेश खन्ना की आवाज़ कड़क और बहुत बेस वाली नहीं थी, लेकिन उनके डायलॉग आज भी जिंदा हैं। वहीं अमिताभ बच्चन की भारी और कड़क आवाज़ शुरुआत में उनके रिजेक्शन का कारण बनी, पर आज उनकी आवाज़ का उदाहरण दिया जाता है। स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन साहब के आवाज़ की वजह से उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा था बहुत टाइम, और उनके हाइट की वजह से भी, लेकिन आज देखिए वो कहाँ हैं, कितने ऊपर हैं सभी एक्टर्स में। तो देखते हैं फिर। हाँ, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी आवाज़ भी भारी नहीं है, पर इन सब का बोलने का तरीका अलग है, इन्होंने अपने वॉइस को तराशा है, ठीक है। फीमेल एक्टर्स की आवाज़ की बात करें तो पुरानी हीरोइन तनुजा की आवाज़ बहुत भारी थी, हाँ, फिर भी वह सफल रही, जबकि फीमेल के लिए यह निगेटिव पॉइंट माना जाता है कि आवाज़ भारी हो। यही भ्रम रेखा, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्रियों ने भी तोड़ा। यह सभी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी आवाज़ को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, बल्कि उसे जैसा है वैसे स्वीकार करें और आज से उसे बेहतरीन बनाने में जुट जाएं। तो मैं यही समझा रहा था आपको कि आपका जो आवाज़ है वो सही है, नॉर्मल जो भी है आपको मिला है वो सही है। आपको करना क्या है कि उसको तराशना है, आपको जानना है कि आपकी आवाज़ में क्या सबसे अलग है। हर किसी का आवाज़ हर किसी से अलग है, बट उसमें क्या सबसे अलग है, क्या अच्छा है, उस चीज़ को निकाल के बाहर लाना है आपको, वो इम्प्रूवमेंट करना है आपको। जब आप वो कर लोगे तब जाके जो आप खुद से आप जब सामने वाले से किसी से बात करोगे ना, जिस कॉन्फिडेंस में बात करोगे, वो देखने लायक होगा, और तब आपकी एक्टिंग परफेक्ट लगेगी, आप पॉपुलर होंगे, लोग आपको आपकी आवाज़ से जानेंगे, आपको आपके काम से जानेंगे, आपको आपके डायलॉग डिलीवरी के तरीके से जानेंगे, आपके वॉइस से जानेंगे। तो आज ही से अपने वॉइस को बेहतर बनाने में जुट जाइए। हर आवाज़ को बहुत तराशा जा सकता है। गोविंद नामदेव, जो इस इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेता हैं, उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि उनकी आवाज़ पहले बहुत बारीक थी, लेकिन एक्सरसाइज करके आज उन्होंने इसे इतना बेहतर बना लिया है कि लोग उनकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते हैं। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ दिन बुक रीडिंग कीजिए, जोर जोर से रीडिंग कीजिए, थोड़ा भारीपन लाइए अगर आप चाहते हैं तो। ऐसे ज़रूरत नहीं है कि भारी होना चाहिए आपका आवाज़, बट अगर आप चाहते हैं उसको अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, जो मैं करता हूँ, मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ तक था आपके वॉइस के बारे में। अब हम बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज जो कि एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एक्सरसाइज फॉर वॉइस, वाइब्रेटो एक्सरसाइज इसको कहते हैं, ठीक है। अब आइए, आवाज़ की बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसका असर एकदम जादुई है,
इसका प्रयोग मैंने 1 साल तक अपने कैमरा एक्टिंग कोर्स में सभी स्टूडेंट्स के साथ किया और रिजल्ट आश्चर्यजनक और चकित कर देने वाले रहे हैं। ये यहाँ पे वीरेंद्र सर बता रहे हैं। इस अभ्यास का मैंने भी प्रयोग किया है जब मैं एक्टिंग करता था और ख़ास तौर पर डबिंग में, तो इसका लाभ मुझे बहुत अद्भुतपूर्व मिला। ठीक है, सालों साल इस मेथड को खुद करने के बाद एवं 1 साल से अपने स्टूडेंट्स पर प्रयोग करने के बाद आज इस स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की किताब के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, इसका नाम है वाइब्रेटो एक्सरसाइज। ठीक है, वाइब्रेशन मतलब कंपन, शेकिंग जिसको बोल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आवाज़ में एक प्यारी सी खनक होती है जो बोलने और सुनने में बहुत आकर्षक लगती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और हमारी आवाज़ वापस नॉर्मल हो जाती है। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपकी वॉइस हमेशा के लिए सुबह की तरह खूबसूरत आवाज़ हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस एक्सरसाइज का असर पहली बार करने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने मोबाइल के स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस अभ्यास में आपको देखना है कि आप एक बार में कितने सेकेंड सांस और वाइब्रेशन वॉइस को रोक पाते हैं। अच्छा, सांस और वाइब्रेशन वॉइस को रोकना है। अभ्यास का तरीका गहराई से पहले समझें फिर अभ्यास करें। पहले अच्छे से समझिए फिर अभ्यास कीजिए। आराम से कहीं बैठ जाए पहले और सांसों को एकदम नॉर्मल करें, एकदम नॉर्मल। ठीक है, एकदम नॉर्मल बैठ जाएं, आराम से सांसों को नॉर्मल करें। फिर गले से अ का उच्चारण कंपन के साथ करें, इस टाइप से। थोड़ा कंपन होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए। ऐसे आपकी आवाज में कंपन होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चित्र देखें और अपनी एक उंगली को गले के दिखाए गए स्थान पर रखें। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, फोटो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। वही सर बोल रहे हैं कि जरूरत पड़े तो उस चित्र को देखें और अपनी एक उंगली को गले के दिखाए गए स्थान पर रखें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। बगैर किसी दबाव के कंपन को महसूस करें। दबाना नहीं है उसको, ऐसे इस पे कंठ पे यहाँ पे हाथ उंगली रखना है। यहाँ फील हो रहा है, इस जगह पे कंपन यहाँ फील होगा आपको। आप भी करके देखिए, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सांसों को अभ्यास से पहले अंदर खींचना नहीं है और सांस टूटने की स्थिति में जबरदस्ती रोकना नहीं है। मतलब पहले नहीं करना है, सांस अंदर नहीं खींचना है, एकदम रिलैक्स होकर छोड़ दीजिए। फिर करते रहिए जितना देर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा देर तक सांस को नहीं रोकना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोकना है। अब आइए आगे, मतलब सामान्य सांस के साथ शुरू करना है और जहां लगे कि सांस नहीं रोक पा रहे हैं वहीं अभ्यास को रोक दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती सांस रोकने से आपके गले में स्क्रैच आने की संभावना है, तो इससे भी बचना है। अब शुरू करते हैं। सीधे बैठकर गले पर चित्र अनुसार उंगली रखकर अ की कंपन के साथ आवाज निकालें। स्टॉप वॉच को ऑन करें, अपने फोन के स्टॉप वॉच को ऑन कर लें, उसमें बताएगा आपको कि कितने देर तक आप रोक के रख रहे हैं। देखें कि कितने सेकेंड तक आप अपनी कंपन वाली आवाज को रोक पाते हैं। 5 सेकेंड से 20 सेकेंड या उससे भी ज्यादा। फिर रुक जाएं और आगे की प्रक्रिया को समझें। पहले इतना कर लें, 5 सेकेंड कीजिए, स्टार्टिंग 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, यहां तक रखना है। फिर इसको रोक दीजिए। फिर अब आगे की प्रक्रिया को समझिए। फिर इसे लगातार कम से कम 10 मिनट तक करें और चमत्कार देखें। 10 मिनट, ठीक है। 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड भी जा सकता है। यही करना है, उंगली यहां रखना है इस पे, इसको फील करना है, ठीक है। और जब आप बोलिएगा तो वाइब्रेशन आना चाहिए, आपके आवाज में कंपन होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को आपको 10 मिनट तक करना है, ठीक है। रोक के आराम से, कोई ये नहीं है कि अभी किए फिर दोबारा जल्दी ही कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सांस को रिलैक्स करके, और जब लगे कि अब इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं सांस को, तो वहीं अभ्यास को रोक दीजिए अपने, ठीक है, और सांस ले लीजिएगा। अभ्यास का प्रयास करते समय आप होल्ड जितने भी सेकंड कर पा रहे हो उसे नोटिस करें, लेकिन परेशान ना हो कि आप कम समय क्यों होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है।
कम समय ही करेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। सबकी सांस की अपनी लिमिट और अपनी क्षमता होती है। किसी भी रिजल्ट से परेशान ना हो, प्रैक्टिस के साथ साथ यह सेकंड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको कम से कम 10 मिनट इसे रोज करना है, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद कम से कम 2 मिनट का गैप दें, ठीक है। 10 मिनट के बाद 2 मिनट का गैप दें। मतलब क्या है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा भी रोज दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट करने के बाद कम से कम 2 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, इसे सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप जब अपने ऊपर रखिए, इस चीज़ को रखिए, आप जब भी फ्री हो तब कर लीजिए। बस ध्यान रखिए कि कुछ खाया हो तो 20 मिनट बाद ही करें, खाने के जस्ट बाद ना करें। वाइब्रेटो की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बैठ जाएं और अगले कम से कम 10 मिनट तक रुकेंगे नहीं, ठीक है। एक बार बैठे तो लगातार करेंगे, एक बार में जितने सेकंड कर सकते हैं करें, फिर रुकें, फिर सामान्य सांस के साथ दोबारा शुरू करें। वही मैंने बोला, एक बार किया, अब लग रहा है कि सांस थोड़ा ये हो रहा है, नहीं ले पा रहे, तो रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए और फिर सामान्य सांस के साथ शुरू कर दीजिए। दोबारा शुरू करें, फिर रुकें, फिर सामान्य सांस के साथ दोबारा शुरू करें। इस प्रक्रिया को लगातार 10 मिनट तक करें। 10 मिनट करने के बाद अगर आगे फिर करना है तो 2 मिनट का गैप लें, फिर करें, ठीक है। तो 10 मिनट आपने कर लिया है, तो अब खुद ही 2-5 लाइन यूं ही बोल कर देखें, ठीक। आपको सच में अपने आवाज़ में परिवर्तन महसूस होगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये तो इस बुक का है ना, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया हुआ था। और मैं इसका जब ये बुक खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग याद दिला दीजिएगा कमेंट में मुझे, मैं वॉइस वाले पे पूरा ऐप बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना इम्प्रूव किया है, मैंने कैसे किया है, मैं भी बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ मैंने भी किया था, ठीक है। मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ बुक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपकी सांस की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आवाज़ का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको प्रयास करना है कि 1 से 2 महीने में आप 45 सेकेंड से 60 सेकेंड तक होल्ड करना शुरू कर दें, मतलब 45 सेकेंड से 1 मिनट तक, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है, एकदम आराम आराम से लेके जाइए। हर अभ्यास समय लेता है, कोई भी जल्दीबाजी ना करें। समय के साथ आपकी आवाज़ में इतना गजब का सुधार आ जाएगा कि आपके आसपास के लोग नोटिस करना शुरू करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। मेरा सुझाव है कि अब आप आगे बढ़ने से पहले रुक जाएं और अगले 1 दिन सिर्फ इसी अभ्यास को दोहराएं, ताकि पढ़ते पढ़ते आप सीखते भी जाएं, ठीक है। इससे आपका अभ्यास भी होता रहेगा, आपका अपना विश्वास भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते सीखेंगे और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ तक तीसरा एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चौथा और 5वां एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियोज मिस ना हो पाए आपसे। अगर आप पुरानी वीडियोज नहीं देखे होंगे, इस चैनल पर नए होंगे, तो जाके पुराने वीडियोज़ भी देखिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब कुछ A to Z सीखें एक्टिंग को। तो अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले 2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।